हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। मैं मनीष मौर्य आपको मैथड पढ़ा रहा हूं और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे जो है सिम्प्लीफिकेशन रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चंस, यानी सलीकरण से संबंधित कथन वाले क्वेश्चंस यानी प्रश्न। ठीक है, तो कल हमने जो कुछ होमवर्क दिया था उसको भी कुछ कर लेते हैं, उसके बाद चलिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या था? होमवर्क का पहला क्वेश्चन था आपका दो धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 100 है और क्या है? उनके वर्गों का अंतर 28 है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं का योग क्या होगा, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। ठीक है, तो बताना है कि संख्याओं का योग क्या होगा। ओके, तो चलिए। तो क्या दिया? दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो धनात्मक संख्याएं जो हैं वो a और b हैं। ठीक है, और इनके वर्गों का योग कहा है। तो हमने क्या कहा है? एक धनात्मक पूर्णांक हमने a ले लिया, दूसरा b ले लिया और क्या किया? उनके वर्गों का योग, यानी उनके वर्ग हमने कर दिया। दोनों संख्याओं का वर्ग का योग बराबर क्या कह रहा है? 100 है। ठीक है, और क्या कह रहा है? और इनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या है? 28 है ना? तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहले क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों संख्या निकाल लेंगे। कौन कौन से? a और b। ठीक है, तो आपका ये पहला इक्वेशन बना और ये दूसरा इक्वेशन बना। ठीक है, इस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन 1 और 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कैसे? देखिए, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100 माना और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 28 माना। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? कट जा रहा है। ठीक है, यानी b स्क्वायर कट रहा है क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है, तो क्या होगा यहाँ पे? 2a स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा? 128। 100 और 28 कितना होगा? 128 होगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से कटेगा ये, तो a बराबर क्या बनेगा? 8। ठीक है, यानी a स्क्वायर 64 होता है, a बराबर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a का मान इसमें रख देंगे। किसमें से? इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 8 से। समीकरण 8 में रखेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बराबर 100। ठीक है, तो a बराबर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बराबर 100। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? 100 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? b स्क्वायर बराबर यहाँ आएगा आपका कितना? 36 आएगा। ठीक है, तो b बराबर कितना आएगा? 6। ठीक है, यानी a बराबर 8 आया और b बराबर क्या आया? 6 आया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याओं का योग क्या हो रहा है? संख्या क्या है? a और b है, तो उनका योग क्या हो रहा है? a प्लस b बराबर, ये संख्या 8 है और दूसरी संख्या क्या है? 6 निकली है, उनका योग क्या हो गया? 8 6 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं सलीकरण में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या था? दो धनात्मक पूर्णांकों जो वर्गों का क्या था? 100 था। हमने a और b को क्या मान लिया? संख्या मान लिया और उन दोनों का क्या किया? वर्ग किया। ठीक है, तो वर्ग किया, दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया, फिर उनका दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस किया बराबर 100 किया, फिर a स्क्वायर, फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्ग, फिर वही संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, उनका अंतर करेंगे, बराबर क्या आएगा? 28 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चनों के 2 इक्वेशन बन गए आपके सामने। ठीक है, तो जिसमें क्या हो रहा है कि अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करते हैं तो b स्क्वायर कट रहा है क्योंकि प्लस माइनस में था, और ये जुड़ जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा और इतना हो जाएगा 128। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से मिलेगा आपको 64, तो a बराबर क्या मिलेगा? 8, है ना? यही a का मान आप इक्वेशन 1 में या 2 में रख दीजिए। तो हमने समीकरण 1 में रखा, तो क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100, तो a की जगह पे 8 रख दिया। ठीक है, तो 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर 100,
तो 20 का क्या आएगा 100 माइनस 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, तो 20 का बराबर क्या बनेगा 36, तो बी बराबर क्या आएगा 6 आएगा। तो हमको दो संख्याएं मिल गई, ए बराबर 8 और बी बराबर 6, तो यही दोनों संख्याओं का ये पूछा है, तो दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है 37 है, गुणनफल 37 है। ठीक है, तो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको कठिन भले लग रहा है, देखिए हम क्या करेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है 37 है। ठीक है, क्या है 37 है, तो कह रहा है संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है 37 है, तो 37 को हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड में, हम 37 को गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, तो 37 को हम गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं 37 एकम 37, यानी गुणनखंड में 37 गुणे 1 यानी 37 × 1। ठीक है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, आप पहली संख्या मान सकते हैं, ये पहली संख्या मान लीजिए, है ना, ये पहली संख्या मान लीजिए, और इसको दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए दूसरी संख्या। ठीक है, क्या मानेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या इसको मान लीजिए, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए, और कह रहा है कि अगर ये पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो इन्हीं संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगर आपने पहली संख्या 37 मान ली और दूसरी संख्या 1 मान ली, तो इनका अंतर क्या आएगा 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कहा है, तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आपको ए और बी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए बी मानने से आपकी कठिनाई थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप जो है सरल तरीके से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने कहा कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है 37 है। अब 37 का क्या करेंगे, आप गुणज के रूप में लिख लीजिए, दो गुणज के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे 37 एकम 37 यानी इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो 37 एकम 37 आ गया, तो आप 37 को पहली संख्या मान लीजिए और 1 को दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी दो संख्याएं हो गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कह रहा है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या आएगा 36 आएगा, यानी 37 से 1 घटाएं 36 आएगा, और इसी संख्या का जो अंतर आएगा उसी का हम वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल आपका क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, और उनका अंतर क्या है 4 है। क्या है 4 है, तो दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या है, क्या होगा, है ना। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, और उनका अंतर क्या है 4 है, तो दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है,
तो मान लीजिए हमने क्या किया है, हम दो मेथड यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड होगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे, मान लीजिए ए और बी है और इन्हीं का गुणनफल क्या है 45 है, ठीक है। और उनका अंतर 4 है, इन्हीं संख्याओं का अंतर क्या है 4 है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा, तो क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1 के क्या कर दीजिए, योग का दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी इक्वेशन 2 के यानी समीकरण 2 के क्या करिए, दोनों पक्षों में क्या करिए वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो वर्ग करने क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 16 प्लस 2ab, माइनस 2ab उधर जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 16 प्लस 2 और ए बी का मान क्या आया है यहाँ पे, ए बी का मान क्या है 45 है, यहाँ 45 रख दीजिए, ठीक है। और क्या आएगा 16 प्लस 45 दूनी 90, अभी क्या बनेगा 106 बनेगा, यानी इनका अंतर जो आ गया वो 106 आ गया, सॉरी इनके दोनों संख्याओं के वर्गों का जो क्या आ गया 106 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है, दोनों संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं के वर्ग का योग 106 आ गया, ठीक है। तो यही आपका हो गया है। तो ये मेथड 1 था, ठीक है। अगर इसी को मेथड सेकंड करें तो क्या होगा, मेथड सेकंड क्या होगा, मेथड सेकंड भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कहा क्या गुणनफल 45 हो, तो आप क्या करिए 45 का गुणनफल कर दीजिए, कैसे 9 गुणे 5 में, है ना। तो ये क्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई और ये क्या हो गई दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। 9 गुणे 5 है, 9 × 5 45 होता है, ठीक है। तो ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। आप कह रहे हैं उनका अंतर 4 है, तो देखिए इनका अंतर भी 4 आ रहा है, यानी इनका अंतर क्या आ रहा है 9 - 5 बराबर 4 आ रहा है। यही दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, हमने क्या मान लिया कि यही दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि यही दोनों संख्याएं हैं। अब क्या होगा, दोनों संख्याओं के वर्ग करना है, तो हमने ये मान लिया कि ये दोनों संख्याएं अगर हैं तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इनके वर्ग कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9 × 9 = 81 और 5वां 25, तो जोड़ने में क्या आएगा 106 आएगा। तो इस तरह ये आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। आप मेथड सेकंड से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपको सिंपल रहेगा, लेकिन थोड़ा सोच कर भी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी आपकी सोच तेज़ रहेगी उतना ही क्वेश्चन को आप क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है 2-3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को ऐसे हमने जो है इजीली कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको क्या किया 45 ले लिया और इसको दो नंबरों के गुणक के रूप में लिख लिया, ठीक है। ऐसे 9 गुणे 5, तो 9 × 5 क्या होता है 45, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट नंबर, इसको मान लिया सेकेंड नंबर, और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या रहा है उनका अंतर 4 हो, तो इनका देखिए अंतर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यही दोनों संख्याएं हैं, दोनों कन्फर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम 45 का गुणनफल कर रहे हैं 9 × 45, तो इससे क्या आ रहा है आपको 4 भी मिल जा रहा है, यानी 9 में से 5 गया 4 मिल जा रहा है। तो ये भी कथन दूसरा वाला आपको मिल जा रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद आप निकालना क्या है, दोनों संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्ग का योग निकाल दीजिए। तो दोनों संख्याओं का वर्ग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों संख्याओं जोड़ेंगे क्या आएगा 106 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं भाई, ठीक है। नया क्वेश्चन करते हैं आज का, ठीक है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है सलीकरण संबंधित। पहला क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 यानी 75.15 और 60.12 के
वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, वह संख्या क्या है जिसका वर्ग इतना और इतने के वर्गों के अंतर बराबर है। यानी हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन संख्या क्या है, संख्या मान लीजिए a है। ठीक है, संख्या क्या मान लीजिए a है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो वर्ग है इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर बराबर है। ठीक है, यानी जो ये संख्या है इसका जो वर्ग है इसका यानी 75.15 और 60.12 के वर्गों, इसका वर्ग और इसके वर्ग के अंतर के बराबर है। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला रख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी होगा यहाँ पे 75.15 प्लस 60.12, दूसरे ब्रैकेट होगा 75.15 माइनस 60.12, ये होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5 to 7, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 13, है ना, 135.27 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 में 2 गया 3। ठीक है, और 1 में से गया 0, 10 लो, 5 में 0 गया 5 और 7 में 6 गया 1, ये 15 10 लो 0 3 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ए स्क्वायर बनेगा आपका यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे कैसे, ये दोनों क्या हो जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्या 135.27 इंटू 15.03। अब बताइए कि हमने वर्गमूल निकालने क्या तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, यानी 135.27 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 135.27 का वर्गमूल हम निकालेंगे जोड़ा बना के। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 जा 1 हो जाएगा, है ना, 1 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 35 उतर जाएगा, फिर 1 बार फिर जाएगा, फिर क्या जाएगा 21, फिर हो जाए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 7 उतर जाएगा, यहाँ 10 लग जाएगा, 10 उतारेंगे। ठीक है, और ये 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 2, है ना। अब कितनी बार जा सकता है, नहीं कटेगा क्या पूरा, क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं सही है। चलिए करते हैं, कुछ तो पॉइंट जाएगा। ठीक है, इसको जो क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर से ही आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, एट 135.27 ले लीजिए पहले, 135.27 ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो आपका हो जाएगा कितना, गुणज के रूप में 3 स्टार्टेगा पहले, 3 चौक को 12, 3 5 15 और 3 9 27, फिर 3 स्टार्टेगा 3 8 3, 3 5 15 0 3 3 9, फिर 3 5 15 0 3 8 3, अब किस स्टार्टेगा 3 स्टार्टेगा 3 8 3, 3 6 18, 3 7 21, फिर किस स्टार्टेगा कटेगा आपका किससे 3 8 3 2 आया, 3 6 18 2 आया, फिर 3 7 21 हो गया, फिर आपका कितना बना 167। किस टेबल में आता है, किसी टेबल 3 टेबल तो आता नहीं है, किस टेबल में आएगा 11 में भी है, 9 8 9 नहीं आएगा, 7 14 नहीं आएगा, 11 टेबल में 12 टेबल नहीं। चलिए 167 एकदम 167 ले दीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए जो दशमलव है उसको नीचे कर दी, कैसे देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 167 लिखा आपने,
और जो ये 2/10 लो इसको अपन 100 कर लीजिए, ठीक है, इंटू अब 1503 सॉल्व करिए, 1503 ये भी 3 से हटेगा, 3 × 5 = 15, 0 3 × 3, फिर 3 × 3 3 × 18, 3 × 7 = 21, ये भी 167 आएगा, है ना। तो भी लिख सकते हैं आपको क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 3 × 167 लिख सकते हैं, ठीक है, अपन 100, ठीक है, ऐसे आपको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको ठंड में, है ना, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा बेसब्री से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। हर क्वेश्चन जो है सॉफ्टवेयर पे नहीं होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टेक भी जाना पड़ता है, ठीक है। देखिए तो ए बराबर क्या आएगा, देखिए बना आपका जोड़ा, ये बना, ये बना, ये बना, और ये भी मिला, ये भी मिला, ठीक है। कितने बने, 3 × 3 × 3 × 167 बटे 100 का भी जोड़ा बाहर आया तो 100 बना, ठीक है। तो ये बराबर क्या मिला आपको, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 167 और 27 गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा, 7 × 7 = 49, 84, 7 × 6 = 42, 4 42 4 42 4 कितना होगा, 46, 7 × 7 = 11, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12 13, 2 × 2 = 3, तो 9 आया, 6 × 4 = 10 आया, 3 × 4 = 5 आया, 4 आया, यानी यहाँ 4509 बन रहा है, और अपन 100, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 45.09, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो वो संख्या क्या होगी, यही होगी, ठीक है, ओके। चलिए तो क्वेश्चन इस तरह आपका सॉल्व हो गया। देखिए फिर समझ लीजिए, ये बराबर वह संख्या क्या है जिसका वर्ग इनके वर्गों के अंतर के बराबर है ना। तो क्या किया, a² बराबर लिखा इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ठीक है। तो a² क्या हुआ, a² माइनस b² फॉर्मूला रख दीजिए, यानी a² यहाँ पर लग रहा है, यहाँ माइनस b² लग रहा है, यानी a - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो हमने क्या किया, a + b और a - b फॉर्मूले पर रख दिया, अब इसको जोड़ दिया और इसको माइनस कर दिया, तो अब इसका क्या होगा, ये बराबर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था इधर, क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। अब इसका हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया ऐसे, और अपन 100, इसको भी लिख दिया ऐसे, और अपन 100 लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब इसका भी अपन 100 कर लिया। अब ये जोड़ा बनना है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, और यहाँ 167 का, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 × 167 बटे 100 हो गया, क्योंकि 100 भी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है एक, है ना। तो सभी मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 4509 बटे 100 बराबर क्या आएगा, 45.09। तो क्या हो रही है संख्या, 45.09 हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना आप दिमाग तेज चलाएंगे उतना आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः क्या है, 20 और 8 है ना, 20 और 8 है, ठीक है। तो उनके वर्गों का अंतर कितना है, यानी कितना होगा, है ना। क्वेश्चन दिया यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, है ना। चलिए क्या है, योग और अंतर क्रमशः क्या है, 20 और 8 है, यानी योग क्या है 20 है और अंतर 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरा b है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है 20 है, और इन्हीं का अंतर क्या है 8 है ना, क्या है 8 है ना। चलिए तो कैसे सॉल्व करें, देखिए ये इक्वेशन 1 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्या होगा 20 भी कट जाएगा, हो जाएगा 2a, क्या आएगा 20 और 28, तो 2 से 28 कटे कितना आएगा, a बराबर 14, ठीक है। अब a बराबर 14 किसी में रख दीजिए, तो b बराबर कितना आएगा 20 माइनस कितना आएगा 14 बराबर 6 आएगा, ठीक है।
तो 8 संख्या मिल गई आपको 14, दूसरी संख्या मिल गई 6। तो हमने 8 में रख के क्या कर दिया, b निकाल दिया, है ना। तो ये बार 14 तो इसमें रखने क्या, तो b का मान क्या आएगा 14 ही, सॉरी 20 में 14 घटे कितना आएगा 6 आएगा। अब उनके वर्गों का अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, तो a बराबर क्या आया 14 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 6 दिया है ना, यानी b दिया है 6 तो 6 का स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सॉरी कितना आएगा 0 6 1, यानी 160 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा 160 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चलिए फटाक से, है ना। क्वेश्चन तुरंत बताइए, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, ठीक है। और जो हम बताएं तरीका उसको भी देखा करिए क्या है, कैसे शॉर्टेड पे जा सकता है, कैसे लॉन्ग पे जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया यदि एक प्राकृतिक संख्या p द्वारा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के उत्पाद में जोड़ी जाती है। ये जान लीजिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। यदि प्राकृतिक संख्या p द्वारा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के उत्पाद में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। तो p का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि यदि प्राकृतिक संख्या p द्वारा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के उत्पाद में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो p का मान क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि एक प्राकृतिक संख्या p द्वारा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के उत्पाद में जोड़ी जाती है ना। यानी कह रहा है कि आप कोई प्राकृतिक संख्या लीजिए और लगातार लीजिए, कैसे, जैसे हमने ले लिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ये 4 संख्याएं हो गई, इनका उत्पाद मतलब गुणज होता है, उत्पाद मतलब क्या होता है गुणा। तो कह रहा है कि लेते हैं तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो इसमें अगर आप p जोड़ देते हैं, है ना, इसमें अगर आप p जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक पूर्ण वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिलेगा, है ना। तो हमको वो बता करना है कि यानी p में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग मिले। ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 4 जोड़े, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 भी जोड़ सकते हैं, है ना। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 भी जोड़ सकते हैं, है ना, ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलना चाहिए, पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। यानी इनके गुणज में गुणा करने में जितना आता है, ठीक है, उसमें p यानी p ऐसी कौन संख्या रखी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, तो p का मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम करते क्या हैं, यहाँ देखिए हम करते हैं कि 1 2 2 3 6 6 चौक 24, यहाँ पे हमने 24 लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया 24, है ना, यहाँ आ गया 24 और हमने प्लस p कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 3 6 6 चौक 24 24 बचे 120, है ना, और प्लस p कर दिया। अब यहाँ कर दिया 3 चौक 12 12 25 60 60 छठा
360, अब प्लस पी कर दिया। तो आपको ये बताना है कि इस पी की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर इसमें अगर हम पी की जगह पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रख के देखते हैं, तो 24 में अगर आप 1 जोड़ते हैं क्या आता है 25। तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब इसमें देखिए 120 ले लीजिए, 120 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 131 होता है, और 131 इसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है ना। अब देखिए इसमें भी 360 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो क्या बनता है 361 बनता है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 30 का स्क्वायर है, ये 19 का है ना, यानी 19 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है, ठीक है, क्या है पूर्ण वर्ग है। तो देख रहे हैं कि अगर हम 4 लगातार प्राकृतिक संख्या रखते हैं, ठीक है, तो जो संख्या आती है गुणा करने पर उसमें अगर पी जोड़ते हैं, यानी पी में अगर 1 रखते हैं 1 है ना, यानी 24 प्लस 1 रखते हैं, क्या आ रहा 25 आ रहा, 25 क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है जिसका 5 का है ना। इसी तरह आप कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे 2 3 4 5, चाहे आप 3 4 5 6, चाहे 4 5 जुड़े 4 5 6 7 ले लीजिए, तो उसमें भी क्या आएगा आपको एक ही मिलेगा रखने के लिए, क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा, यानी पी वो क्या संख्या होगी पी बराबर, आंसर आपका पी बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आपको क्या मिला पी बराबर 1 मिला, तो 1 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चौथा वाला क्या क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि √24 यानी √24 लगभग क्या है लगभग 4.898 के बराबर है, तो करड़ी में 8/3 लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर क्या होगा है ना, लगभग बराबर क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपने टॉपिक नोट करिए तुरंत क्वेश्चन और देखिए क्या आ रहा है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि यह देखते हुए कि √24 यानी करड़ी में 24 का लगभग कितना आता है 4.898 के बराबर है, तो बताना है करड़ी में 8/3 यानी रूट में 8/3 लगभग बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम रूट में 8/3 है, ठीक है, क्या है रूट में 8/3 है, तो अब क्या करिए इस रूटी में क्या करिए 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दीजिए। 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 3 कितना होता है 24 होता है ना, तो ये 24 आपको मिल जाएगा। अगर 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करते हैं आपको ये 24 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा तब, तो √24 जब मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और आपने पढ़ा, आप इसको क्या कर सकते हैं √24 वाला कर सकते हैं, तो √24 आप अलग कर दीजिए और 3 स्क्वायर बाहर निकला है, क्या आ जाएगा 3, है ना, क्या आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा इसकी जब रख देंगे, क्या 24 जब रख देंगे आप क्या 4.898/3, है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 3 जब पड़ेगा 3 × 3 3 × 18 3 × 9 3 × 18 सॉरी 3 दूनी 6, है ना। तो इतना लगभग आएगा, क्या आएगा इतना लगभग आएगा, क्या हुआ 3 × 3 3 × 18 3 × 9 3 दूनी 6 और 3 × 7
3 6 18 भी आ सकता है, यानी इतना लगभग आएगा, इतना लगभग आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे लाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन जो है, देखिए एक कमरे में दिया है, कुछ लड़के और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। यदि केवल 2 लड़कियां और होती तो लड़कों की संख्या लड़कियों के समान हो जाती, यानी बराबर हो जाती। कमरे में लड़कों लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कमरे में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का योग पूछ रहा है ना, कुल मिलाकर। तो क्या कह रहा है, कुछ लड़के और लड़कियां हैं, है ना, तो लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग के से 28 कम है ना। यानी मान लें कि लड़कों की संख्या जो है, लड़के ए हैं और लड़कियां क्या हैं, बी हैं। लड़कियों की संख्या मान लिया बी, है ना, यानी लड़के ए हैं और लड़कियां बी हैं, है ना। कह रहा है कि यदि केवल कह रहा है लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कियों की संख्या का वर्ग, है ना, बी स्क्वायर, लड़कों की संख्या के वर्ग यानी लड़कों की संख्या के वर्ग से, इससे किससे, ए स्क्वायर, लड़कों की संख्या के वर्ग से लड़कियों की संख्या क्या है, 28 कम है ना। ये कह रहा है लड़कों की संख्या की, यानी कह रहा है लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या वर्ग क्या है, बी स्क्वायर है, लड़कों की संख्या क्या वर्ग है, ए स्क्वायर है, कि वर्ग से, यानी लड़कों की संख्या के वर्ग से लड़कों की संख्या कितनी कम है, 28, है ना। यदि केवल 2 लड़कियां और होती तो लड़कों की संख्या, यदि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या और 2 होती, यानी 2 और होती, यानी लड़कियों की संख्या क्या है, बी है। और क्या कह रहा है, अगर बी है, लड़कियों की संख्या बी है और इसमें 2 लड़कियां होती तो क्या होता है, लड़कों की संख्या क्या होती, लड़कियों के समान हो जाती, है ना। ये कह रहा है तो कमरे में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। देखिए ए स्क्वायर में बी स्क्वायर 28 हो गया। कैसे, ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या का अंतर कह रहा है क्या है, कि वर्गों का अंतर कह रहा है क्या, 28 है ना। और कह रहा है कि अगर यदि केवल 2 लड़कियां और होती, तो जैसे लड़कियां बी हैं और लड़कियां बी अगर हैं तो इसमें 2 लड़कियां और होती तो लड़कों की संख्या समान हो जाती। ये कह रहा था, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी + 2 हो जाएगा। और कह रहे हैं कमरे में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हो रहे हैं, लिख सकते हैं a - b = 2 लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं a - b = 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर क्या है, 28 है ना। और यही a - b बराबर क्या यहाँ पे आया है, 2। यही a - b बराबर क्या है, 2 आया, तो हम यहाँ a - b बराबर रख देंगे, यानी a + b, ये ब्रैकेट हो जाएगा, इंटू हो जाएगा a - b जो क्या रख देंगे, 2 बराबर 28। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14। कैसे, 2 से 28 कट जाएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो देखिए ये लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या, है ना। लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछा, तो इन्हीं दोनों का योग क्या है, 14 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, तो कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं, तो हमने मान लिया कि लड़के ए हैं और लड़कियां बी हैं। और कह रहा है लड़कियों की जो संख्या है वो बी है का वर्ग, यानी बी स्क्वायर, लड़कों की संख्या के वर्ग से, यानी लड़कों की संख्या के वर्ग से, यानी ए स्क्वायर - बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 28 है, यानी 28 कम है। ठीक है, यदि केवल 2 लड़कियाँ और होती, यानी कह रहा लड़कियाँ अगर बी हैं तो इसमें अगर 2 लड़कियाँ और बढ़ जाती तो लड़कों की संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती, है ना। तो कमरे में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, a बराबर b + 2 लिख दिया हमने, तो a लिख सकते हैं a - b = 2। और इसको लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखेंगे, इसका -b स्क्वायर को a + b a - b बराबर क्या लिखेंगे, 28। तो यही a - b बराबर क्या कर देंगे, 2 यहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ रख देंगे फार्मूले में। यहाँ क्या हो जाएगा, a + b क्या हो जाएगा, a + b × 2 बराबर 28। तो हो जाएगा क्या, a + b बराबर 2 से 28 कटेगा, 14 हो जाएगा। यही क्या होगा, लड़के और लड़कियों की संख्याओं का योग होगा, और यही क्या होगा, कुल संख्या होगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब 6th क्वेश्चन, यदि लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं या तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 110 है, क्या है 110 है, तो इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 110 है तो इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए कह रहा है लगातार तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 110 है, तो हम लगातार तीन प्राकृतिक संख्या क्या मान सकते हैं, क्या आप ये मानेंगे a प्लस बी, ए प्लस 1 ए प्लस 2 मानेंगे, नहीं, ठीक है, ये नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, राउंड मेथड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राउंड मेथड हो जाएगा, ठीक है। यानी आप ए प्लस 1 ए प्लस 2 मानेंगे तो इससे क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। आप तीन लगातार मान सकते हैं लेकिन वो सिचुएशन नहीं होगा जिस सिचुएशन होता है, ठीक है, तो ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। तो आप क्या मानिए, ऐसे मानिए, a मानिए और a प्लस 1 मानिए, ठीक है। क्या मानेंगे, a-1 a और a+1, यानी एक माइनस वाला मानिए तो एक प्लस वाला मानिए, एक कम हो रहा है तो एक ज़्यादा मानिए, ठीक है, ऐसे माना करिए, ठीक है। ये गलत होता है, ठीक है, ये तरीका गलत होता है। अगर आप तीन लगातार प्राकृतिक संख्या मान रहे हैं तो क्या मानेंगे, a-1 a और a+1 मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, a-1 a और a+1, ये क्या हो जाएंगी, लगातार तीन प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, ठीक है। और कह रहा है कि इन्हीं के वर्गों का योग क्या है, 110 है, ठीक है। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे a-1 का स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, a² + 1 - 2 ये हो जाएगा यहाँ पर, प्लस a², यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने a - b का स्क्वायर हमने पढ़ा दिया है, तो डायरेक्ट हम उस पर रख दे रहे हैं, ठीक है। a² क्या हो गया, a² का a² हो जाएगा प्लस a+1 का स्क्वायर कितना होगा, a² + 1 + 2 हो जाएगा बराबर 110। हमने फार्मूला पढ़ा दिया a - b का स्क्वायर, तो उस पर हमने रख दिया है, ठीक है। देखिए -2 ये यहाँ पर ये कट रहा है किससे, +2a से, ठीक है, ये कट जाएगा, a² और a² कितना स्क्वायर हो जाएगा, 3a² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर 110। तो 3a² क्या बनेगा, 110 में 2 क्या हो जाएगा, घट क्या हो जाएगा, 108। तो a² कितना आएगा, 3 से 108 कटेगा, कितना आएगा, 3 3 के 9, 3 18 या 36 आ जाएगा। तो a कितना आएगा, 6 आएगा, यानी a² 36 है तो a क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो पहला तो ये छोटी थी, उससे बड़ी ये थी, उससे बड़ी ये थी, ठीक है, यानी a-1 पहले छोटी थी, उससे बड़ी a है, इससे बड़ी a+1 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी a-1 यानी 6 - 1 बराबर 5, यानी 5 ही क्या होगी, वो छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह के हमने आज जो है कुल जो है 6 ये और 3 हमने जो है जो पिछला कल होमवर्क था वो हमने कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, समाप्त हो गया है, और कल जो है थोड़ा सा और
2-3 क्वेश्चन और किया जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन ये मतलब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और कल ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी भिन्न और दशमलव वाला। ठीक है, तो कल आप जो तैयार रहिएगा और नई चीज़ पढ़ने के लिए, क्या, दशमलव और भिन्न। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जरूर मंदो क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।